जानसठ कस्बे के एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। उनका आरोप था कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते ही बच्चे की मौत हुई है। आक्रोशित परिजनों ने सीएचसी प्रभारी को शिकायती पत्र देकर हॉस्पिटल संचालक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र के गाँव कमाल निवासी सुमितपुर चंद्रपाल ने अपनी गर्भवती पत्नी राधा को प्रसव के लिए कस्बे के कमल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 17 नवम्बर को प्रसव के बाद जन्मे बच्चे को अस्पताल कर्मचारियों द्वारा चिकित्सक के निर्देश पर मशीन में रखा गया। परिजनों की बार बार पूछने पर बच्चे की तबीयत सही बताई गई, लेकिन अगले ही दिन चिकित्सकों ने रात को बच्चे की तबीयत खराब बताते हुए उसे किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की सलाह दे डाली। आनंद फानन में परिजन बच्चे को लेकर मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने सीएचसी प्रभारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मैं भाई के साथ आया था, ठीक है जी। यहाँ पर जो आने के बाद देखा कि ये बताने लगे कि कोई जब रेफ़र किया है पेशेंट को, बच्चे को रेफ़र किया है यहाँ से, तो कोई भी रेफ़र स्लिप नहीं थी। ना ही मैंने आगे पूछा डॉक्टर साहब से या जो पहले यहाँ पर ओनर थे, हमने पूछा कि कहना हम कोई रेफ़र स्लिप या कोई ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट चल रहा था बच्चे का वो ट्रीटमेंट है या नहीं। इन्होंने ना ही तो कोई हमको प्रूफ दिखाया। यहाँ पर सुदेश आशा लेकर आई थी सरकारी जो कवाल से हैं, वे उन्होंने एडमिट कराया यहाँ पर। पहले कहाँ ले गए थे? पहले सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से उन्होंने मना कर दी कि आप यहाँ से ले जाओ, आप कमल हॉस्पिटल में ले जाओ। ये नहीं कहा कि आप सरकारी में ले जाओ या वहाँ ले जाओ, सीधा उन्होंने कहा कि कमल हॉस्पिटल में ले जाओ। तो या तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वो गलती रही है इसमें, या तो भाई बताना चाहिए कि यहाँ नहीं तो वहाँ ले जाओ। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, क्या नाम मामला ये हुआ है, जच्चा हमारी ठीक है, जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया है हमारा, ठीक है जी। उसमें लापरवाही रही है डॉक्टर की, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है। जो बच्चा देख रहा था कोई क्या नाम लड़का ही है, कंपाउंडर है, नया ही बंदा है, वो देख रहा था। ना ही तो उन्होंने कोई स्लिप दी है, ना ही कुछ। उसकी लापरवाही से ये बच्चे का वो हुआ है। के लिए ऑपरेशन के बच्चे के लिए इन्होंने पहले समय पहले मेरे को बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद रिपोर्ट कराई इन्होंने मेरे से कि वो करानी है खून की जांच करवाई इन्होंने, तो उसमें खून कम आया, 3 पॉइंट खून मंगवाया इन्होंने मुजफ्फरनगर से, हमने ला के दे दिया। तुरंत होने के बाद जब इन्होंने वो मंगवा लिया मेरे से, मंगवाने के बाद उन्हें ऑपरेशन पे ले गए। ले जाने के बाद बच्चा हो गया जी। फिर बच्चे को मुझे बुलाया कि लड़के के पापा को बुला लो। मैं चला गया अंदर, लड़के को देखा, देखने के बाद उल्टा लिटा रखा था इन्होंने, लेकिन बच्चा ठीक था, रो रहा था। होने के बाद भी रोया। फिर इन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद तीसरा दिन है जी आज, कल रात तक ही बच्चा रो भी रहा था। 9 बजे तक 8 बजे तक हमने देखा रोता हुआ बच्चे को। इन्होंने हम इनसे पूछ रहे, हमें बताइए हमारा बच्चा ठीक है या नहीं है। इन्होंने कोई जब ये कहने लगे ठीक है। और 9 बज के 5 मिनट हो रही थी जब उन्होंने मुझे कहा 5 मिनट का समय है, अपने को कहीं ले जाओ, बराबर में हॉस्पिटल है, उनको जी बड़े एल्टिवेटर पर डालना है, समझिए जी। इन्होंने फिर मेरे से वहाँ से डालने के बाद फिर टाइम है ले जाओ, ज़बरदस्ती करने लगे मेरे साथ कि जल्दी लेके जाओ। मैं कहा मैं कहीं पे लेके जाऊँ, मैं घर से फ़ोन तो बोल दूँ, घर से भैया मेरे चलते बाइक लेके। इन्होंने फिर एम्बुलेंस, मैंने कहा मैं एम्बुलेंस पे किसको फ़ोन करूँगा, इन्होंने अपना आप ही करा। फिर इन्होंने मुझे एम्बुलेंस में हम लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे जी, रात कोहरा बहुत था, तो इसलिए हम लेट वहाँ से। प्लस इन्होंने जो अंदर ही जो लड़का था, बच्चे के दम यहीं टूट चुके थे, वो तो अंदर से वो लेकर हम कमली में लपेट के लाए, कोई पता नहीं था उसको अंदर, उसने इसी जाते हुए दम तोड़ दिए थे बच्चे ने।